दोस्तों, जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है कि क्या पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई थी। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये रिवर्स इंजीनियरिंग होता क्या है और ये पॉइंट क्यों उठ रहा है। क्योंकि दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि गलती से भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान में गिर गई थी। पाकिस्तान उस मिसाइल का जवाब देता, उसके पहले ही भारतीय सरकार ने या इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरफाई कर दिया था कि इन्होंने दागी नहीं है, ये गलती से वहाँ पे गिरी है। लेकिन कुछ दिनों के बाद इंडिया गवर्नमेंट को ये डर सता रहा है कि कहीं पाकिस्तान रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये ब्रह्मोस जैसी मिसाइल ना बना लें, क्योंकि जो भारत की मिसाइल वहाँ पे गिरी थी वो ब्रह्मोस मिसाइल थी। अब बात ये क्यों उठ रही है कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पहली मिसाइल सन 2005 में लॉन्च हुई थी, बाबर मिसाइल, उसने रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ही बनाई थी। क्योंकि इसका क्लैरिफिकेशन वहीं के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 2020 के आसपास लंदन में बोला था कि जो हमारी बाबर मिसाइल थी वो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ही बनाई गई थी। क्या हुआ था कि 1998 में अमेरिका अफ़गानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पे मिसाइल दाग रहा था या गोलीबारी चल रही थी, तो उसी समय गलती से एक मिसाइल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गिर गई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने उस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी बाबर मिसाइल बनाई थी कि जो कि सन 2005 में उन्होंने लॉन्च की थी। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार रिवर्स इंजीनियरिंग होता क्या है। तो दोस्तों, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि किसी मशीन या मिसाइल के पार्ट्स को अलग अलग करके, उनको स्टडी करके, उनकी जैसी प्रोडक्ट को बनाना या मशीन क्रिएट कर देना, उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स मतलब होता है पीछे जाना, मीन्स उल्टा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसको हमने खोला, उसके हर पार्ट को डिस्कस किया, स्टडी किया और फिर हमने वैसा ही एक पार्ट क्रिएट कर दिया। इसको हम बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। जैसा कि आप मार्केट में देखते हैं, जब कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके कुछ दिनों के बाद मार्केट में उसके डुप्लीकेट की भरमार हो जाती है। तो जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली वो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। मीन्स एक ओरिजिनल प्रोडक्ट को स्टडी किया जाता है, फिर इसको कंपोनेंट को देखा जाता है और फिर लोकल और थोड़ा सा सेमी स्टैंडर्ड कंपोनेंट मिला के बना दिया जाता है। जैसे कि आप किसी मोबाइल या किसी लैपटॉप के चार्जर की बात कर लें, अगर आप ओरिजिनल ख़रीदने जाते हैं तो वो चार्जर आपको 3000 से 4000 के बीच में पड़ता है। वहीं अगर आप लोकल ख़रीदने जाते हैं तो आपको 1 से 1500 के बीच में मिल जाता है। तो जो लोकल है तो बेसिकली वो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया गया है, क्योंकि ओरिजिनल के प्रोडक्ट को स्टडी की गई है, बनाया गया। जैसे कि आप टीवी का रिमोट ले लीजिए, आप किसी एक दुकान पे चले जाइए, इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे, हर टीवी का रिमोट आपको मिल जाएगा, चाहे उसके पास ओरिजिनल हो या ना हो, क्योंकि उसने एक बार सर्किट का स्टडी कर लिया है और अपने खुद से बना दिया है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। मीन्स किसी चीज़ों को स्टडी करके वैसा ही बना देना। तो आजकल इंडियन गवर्नमेंट को यही डर सता रहा है कि उस मिसाइल्स के थ्रू हो सकता है कि पाकिस्तान उसके पार्ट को अलग करके उसकी स्टडी करे और पता चले कि 5-6 सालों में उसने ब्रह्मोस जैसी एक मिसाइल बना दी, उसका परीक्षण भी कर लिया। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है और भारत को यही डर सता रहा है। और ये सच भी है कि पाकिस्तान ने जो बाबर मिसाइल बनाई थी वो रिवर्स इंजीनियरिंग की थ्रू बनाई थी, जिसमें बहुत बड़ा अमेरिकन मिसाइल टॉम हैंक्स का हाथ था। क्योंकि वो मिसाइल अगर बलूचिस्तान में नहीं गिरती, पाकिस्तान उसको नहीं लेता, तो शायद पाकिस्तान को अभी टाइम लगता। बट अगर देखा जाए तो आज के टाइम में 90% प्रोडक्ट रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ईजिली बन जाते हैं। रिसर्च कोई और करता है और फ़ायदा कोई और लेता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।